हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि ठीक होगे। आज से यानी कि आज 10 अक्टूबर है। आज से मैं मेंस का आंसर राइटिंग सेशन जो है आप लोग के साथ शुरू कर रहा हूँ। तो जैसे आज सवेरे करंट अफेयर्स की क्लासेस हुई हैं, उससे जो क्वेश्चन, और हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि इसके पहले, क्योंकि आप जानते हो कि करंट अफेयर्स में लगभग 15 महीने के करंट अफेयर्स को जो है वो कवर करता है। तो इसके पहले भी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हुई हैं ना, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, या अपने चैनल पर अगर हम देखें तो जैसे 1 जुलाई से हुई है ना, तो वहाँ से भी हम क्वेश्चंस को उठाएंगे। मैं डेट बता दूंगा कि इतने तारीख को ये क्लास जो मैंने लिया था, ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन है। तो आप उस टॉपिक को भी देख के पीछे जाके भी देख लीजिएगा, क्योंकि भाई आंसर लिखना है तो देखना पड़ेगा ना कि सर ने क्या क्या समझाया था उसमें। जैसे ज्योग्राफी में मैंने टॉपिक जो दिया हुआ है मेरे सामने है, सूर्यताप एवं तापमान, तापांतर, वायुमंडल परिसंचरण, वायुमंडलीय भूमंडलीय स्थानीय पवन, इंग्लिश में कहेंगे तो इंसोलेशन एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है आपका, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है आपका, है ना। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या है आपका, ठीक है, लोकल विंड्स, टाइप्स ऑफ विंड्स, इस टाइप से, है ना। ये आपका जो टॉपिक दिया हुआ है। अब हमारा काम क्या होगा कि पुराना क्लास हो चुका लेकिन क्वेश्चन तो पूछता है, तो हम इस पे मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे। 2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से, एक क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से, और एक क्वेश्चन पॉलिटी से। आगे जैसे हिस्ट्री होगा, इकॉनमी होगा, एथिक्स होगा, सिक्योरिटी होगा, वहाँ से ऐसे ऐसे हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। अब होता क्या है, अब जैसे मैंने करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है वो सुबह 9 बजे ली, लेकिन उस समय बहुत सारे स्टूडेंट जॉब वाले हैं, वो नहीं देख पाते हैं, या घर का काम कर रहे हैं वो नहीं देख पाते हैं, तो वो टाइम निकाल कर देखते हैं। मैंने क्लासेस ली, अब मैं इसका क्वेश्चन आपके साथ आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कोशिश कीजिए कि क्लासेस को एक बार देखिए, पीडीएफ मिल जा रहा है तो भी क्लासेस को देखिए, क्योंकि पीडीएफ में बहुत सारी बातें नहीं होती हैं जो कि मैं क्लास में, चलती क्लासेस के बीच में बोल जाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो कोशिश कीजिए कि क्लासेस को देखिए एक बार, है ना, क्योंकि क्लासेस को अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी पीडीएफ का सपोर्ट आप लीजिए। दूसरा चीज़ क्या करना है कि 2023 का एग्ज़ाम फोकस करना है। मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जो 2023 के लिए जिनकी एज हो गई, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि जैसे सर 7 महीने या 8 महीने का टाइम बचा, हम कर लेंगे। तो देखो दोस्तों, अगर 7-8 महीने में आप नहीं कर पा रहे हो तो आगे आने वाले 7-8 साल में भी नहीं कर पाओगे, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। कारण क्या है उसका? कारण ये है कि आप कोई भी काम आप देखोगे, जैसे कि हम एग्ज़ाम की बात करें, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो या क्लास 12th बोर्ड वोर्ड का एग्ज़ाम होगा, तो आपको याद होगा कि एग्ज़ाम जितना दूर रहता है आप उतने फ्री माइंडेड होते हो। एग्ज़ाम जितना पास आ जाता है आप उतना ज़्यादा डेडिकेट हो जाते हो उस एग्ज़ाम के लिए। फिर आप देखते हो कि नहीं, मुझे 1 मिनट भी कहीं बर्बाद नहीं करना है। कोई फ्रेंड भी आपका आएगा, कहेगा कि चलो यार चलते हैं, तो आप कहोगे नहीं यार मेरा एग्ज़ाम है, तुम बाहर जाओ, हम मिलेंगे एग्ज़ाम के बाद। यही होता है ना। तो यहाँ भी आपको वही काम करना है। आपके पास कम समय है, और इस कम समय में आपको क्या करना है, टाइम को वहीं इन्वेस्ट करना है जो कि आपके लिए फ्रूटफुल हो, जो कि आपके लिए प्रॉफिट हो। अच्छा एक बात बताओ, बोर्ड का जब एग्ज़ाम था और उस समय होली का त्यौहार पड़ता था, तो आप होली खेलते थे कि पढ़ते थे? तो वो तो बोर्ड का एग्ज़ाम था। ये तो आपके जीवन में नौकरी पाने और नौकरी से बाहर निकलने का एग्ज़ाम है। बोर्ड का एग्ज़ाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि लाइफ टाइम आप जब तक ज़िंदा रहोगे, आप अपने सर्टिफिकेट दिखाओगे, बताओगे कि 80% मिला था, 90% मिला था, 95% मिला था, 60% या 45%, ये सब दिखाओगे आप। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर किसी की शादी पड़ जाती होगी आपके एग्ज़ाम के आगे पीछे, तो क्या आप शादी में जाते थे कि अपना एग्ज़ाम देते थे? तो जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लेते हो, तो अपने जीवन के एग्ज़ाम को क्यों ले रहे हो भैया? दिवाली है, छठ है, होली है, ये त्यौहार है, वो त्यौहार है, साइड कीजिए ना। बेरोजगारों के लिए त्यौहार नहीं होते, मैं बार बार कहता हूँ। त्यौहार किसके लिए होते हैं? त्यौहार उसके लिए होते हैं जो उस त्यौहार को मनाने के लायक है। अब कई सारे स्टूडेंट्स आप में रोज़गार वाले भी हैं, तो भैया क्या आप अपने उस रोज़गार से, अपने नौकरी से संतुष्ट हैं? नहीं है तो मतलब आप भी जो है उस बेरोज़गारी की कैटेगरी में हैं। आप पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन संतुष्टि नहीं कमा पा रहे हैं। संतुष्टि कहाँ आएगा? क्योंकि आपका दिमाग बार बार जो है उस एग्ज़ाम की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि नौकरी होने के बाद भी जो है आप उस बेरोज़गार से जो है थोड़ा सा ऊपर हो, कि आप जो है आश्रित नहीं हो किसी के ऊपर, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी क्या हो, आप खुश नहीं हो, है ना। तो आप कुछ बेहतर चाहते हो, तो बेहतर चाहने के लिए आपको प्रयास करना है, ठीक है। तो ये काम करना है। तो अभी भी मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसके पास 21 साल हो चुका है, ग्रेजुएशन हो चुका है, 2023 को टारगेट कीजिए। और 2023 को अगर टारगेट अगर आप करेंगे
तो 99.99999% चांसेस हैं कि आपका 2023 बहुत ही अच्छा हो। अगर आप 2024 को टारगेट करेंगे, क्यों? क्योंकि समय को देख के, तो 99.9999% चांसेस है कि 2024 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस समय भी आपके पास वही ढूलमूल रवैया होगा, क्योंकि बहाने ख़त्म नहीं होते हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं होती। आज आपके सामने ये दिक्कत है, हो सकता है आप नहीं जानते भविष्य में आपके सामने कौन सा दिक्कत आ रहा है। कुछ भी हो सकता है ना किसी की लाइफ में, है ना। आज मैं ठीक हूँ, हो सकता है कि अभी कोई आए और मुझे 2 थप्पड़ मार के चला जाए। कुछ भी हो सकता है ना। आप आज मैं बाहर चल रहा हूँ, हो सकता है कि कोई गाड़ी वाला आए मुझे ठोक दे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हमें नहीं पता है कि लाइफ में क्या होने वाला है। इसका मतलब थोड़ी कि हम टाल दें कि नहीं अगले साल हमारा बेहतर हो। अगले साल आपके लिए क्या होगा, भगवान सारा दिक्कत पार कर देंगे। अच्छा तुम 2024 देने वाले हो क्या? अच्छा एक काम करते हैं, जितने भी दिक्कतें हैं, जितने भी ग्रह नक्षत्र आपके ख़राब होने वाले, सबको जो है फ़ोन करके भगवान जी कहेंगे देखो यार 2024 इसको देना है, बिल्कुल तुम लोग डिस्टर्ब नहीं करोगे, नहीं तो तुम लोग को डंडा पड़े। ऐसा तो नहीं होगा ना। दिक्कतें ज़्यादा भी हो सकती हैं, दिक्कतें कम भी हो सकती हैं, और दिक्कत बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, और हो सकता है दिक्कत भी ना हो। तो हमें नहीं पता हमारा भविष्य क्या है, तो हमें अभी से ही प्रयास करना है ना। और हम नहीं जानते कुछ भी किया जा सकता है। 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा होता है। एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले आप जो 4 पर्ची लेके जाते हो उसको तुरंत तुरंत रिवाइज़ करते हो और देखते हो कि अरे मैंने तो अभी जो हॉल में घुसने के 2 मिनट पहले जो क्वेश्चन देखा था वही फंस गया। काम कर जाता है ना। तो 2 मिनट का इम्पोर्टेंट। या हो सकता है कि आप एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, घंटी बजने से पहले अपने फ्रेंड से पूछे हुए अरे यार ये वाला मुझे बता दो क्या होता है, तो कहेगा अच्छा यही होता है, ठीक है। तब तक टीचर चिल्ला जाए पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई बोलेगा नहीं, और पता चलता है वही क्वेश्चन आ जाता है। तो आपके लिए उस समय सेकंड का महत्व समझ में आता है। तो जब आप सेकंड का महत्व, मिनट का महत्व समझते हैं, तो दिन का, महीने का महत्व क्यों नहीं समझ रहे? बताइए, है ना। कभी कभी ट्रेन अगर टाइम पे और 2 मिनट लेट आप पहुँचे, ट्रेन चली जाए, मिनट का महत्व समझना है मेरे दोस्त ना। तो 8 महीना, 9 महीना, 7 महीना कम है? बताइए। इच्छा शक्ति होनी चाहिए कुछ करने की, आग होना चाहिए कुछ करने के लिए, नहीं तो फिर परीक्षाएं आएंगी, परीक्षाएं जाएंगी, साल बदलेगा, 2020 के बाद 21 कैलेंडर चेंज हुआ, 22 कैलेंडर चेंज होगा, 23 होगा, 24 होगा, चलता रहेगा। और पंचवर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना की तरफ आप लगे रहोगे। इसलिए मेरा सलाह है कीजिए, है ना। और कुछ दिक्कत है तो मुझे बोलिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहें सर हम ऑनलाइन, भाई आप लाइव नहीं है तो और रिकॉर्डिंग देख रहे हो ना। तो आज मैं जो क्वेश्चन आपको दूंगा आज की क्लासेस के बाद, इसका मैं क्वेश्चन दे दूंगा, आप क्लासेस रात तक देखिए। इसका मॉडल आंसर मैं जो है वो कल दूंगा रात में, तब तक दिन भर में अपना, कल भी दिन भर में अपना काम कर लीजिए। अगर आप कहोगे तो मैं क्या करूँगा, उस मॉडल आंसर को समझाते हुए वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। संडे के दिन हम क्या करेंगे, एक ग्रुप मीटिंग कर लेंगे, ठीक है। संडे के दिन शाम को, क्योंकि संडे को सब ऑफ रहता है, एक ग्रुप मीटिंग कर लेंगे शाम को 8 साढ़े 8 बजे वाले टाइम पे, और उसमें सबकी बातें सुन लेंगे। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको दिक्कत होगा सर हमको नहीं आ रहा है, तो उनके साथ पर्सनल मीटिंग कर लेंगे गूगल पे, इस पे कि आओ बताओ। इंटरनेट इशू होगा तो फ़ोन पे हम बात कर लेंगे, समझ रहे मेरी बात। व्हाट्सअप पे कॉल कर लेंगे, भैया तुम व्हाट्सअप से उधर वीडियो कॉल रहो, हम इधर से वीडियो कॉल रहेंगे। आप दिखाओ कि सर ये वाला क्वेश्चन हमने लिखा था, थोड़ा सा इसमें बता दीजिए, मैं देख लूँगा कि तुमने कौन सा क्वेश्चन दिया है। मैंने व्हाट्सअप पे इधर तुम्हारा कॉल उठा लूँगा, लैपटॉप पे तुम्हारा क्वेश्चन देखूँगा, बोलूँगा देखो इसमें तुमने जो तीसरा लाइन लिखा है ना, इस लाइन को पढ़ो एक बार, समझ रहे हो, देखो यहाँ ये नहीं ये होना चाहिए था। समझ रहे हो मेरी बात को। या बहुत होगा सर हमको समझ ही में नहीं आ रहा है, तो मैं बोलूँगा ठीक है देखो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। और एक दिन में 4 क्वेश्चन, यानी कि अगर आप मान लो कि 4 संडे हटा दो तो 25 दिन में 100 क्वेश्चन, एक महीने में 8 महीने में 800 क्वेश्चन। 800 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग समझते हो आप, कम नहीं होता है, ज़्यादा भी हो सकता है 800 से। समझ रहे हो आप, नंबर्स देखो, 800 क्वेश्चन, यानी कि जीएस पेपर 1 से 100 क्वेश्चन, 2 से 100 क्वेश्चन, 3 से 100, कौन सा टॉपिक छूटेगा आप? दिमाग लगाओ।